अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर एयरप्लेन्स की बात करें तो ये दुनिया के सबसे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स में से एक हैं। आप सब में से बहुत से लोगों ने प्लेन में सफ़र ज़रूर किया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरप्लेन के ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रिपेयर फॉर बोर्डिंग। दोस्तों, जो लोग प्लेन में सफ़र करते हैं वो ये बात ज़रूर जानते होंगे कि प्लेन में पहुंचने से पहले आपको एक बोर्डिंग पास दिया जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप प्लेन में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बोर्डिंग पास पर आपके नाम के अलावा भी बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वो जल्दी जहाज में एंटर होंगे तो इन्हें इनकी मर्जी की सीट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको उसी सीट पर बैठना होता है जिसका नंबर आपके बोर्डिंग पास पर लिखा होता है। इसके अलावा बोर्डिंग पास के ऊपर एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखा होता है। ये कोड इस शख्स की कंप्लीट आइडेंटिटी होता है जो कि एयरपोर्ट के कंप्यूटर डेटाबेस में सेव होती है। इसमें आपका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, इवन कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आपके कॉन्टैक्ट्स और इवन के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है। लिहाजा इसे किसी भी सूरत में नहीं फेंकना चाहिए। असल में जब एयरलाइन को कोई पर्सन सस्पिशियस लगता है तो वो उसके बोर्डिंग पास पर 4S लिख देते हैं। इस तरह एयरपोर्ट अथॉरिटीज को पता चल जाता है कि इस बंदे की अच्छी तरह तलाशी लेनी होगी और हो सकता है कि ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हो। लेकिन हर दफा ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ सस्पिशियस बेस पर किया जाता है। इसीलिए अगर आपके बोर्डिंग पास पर ये डिजिट लिखे हों तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटीज आपकी अच्छी तरह तलाशी लेंगी और फिर आपको प्लेन में भेज दिया जाएगा। एनीवे, जो भी हो, ये मेथड रियली बहुत अनयूजुअल है। डेथ ऑन प्लेन। दोस्तों, प्लेन के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बस कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। इसमें हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन से निकलने का पूरा इंतजाम किया जाता है। मसलन अगर किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाए तो इसके लिए हर वक्त फर्स्ट एड मौजूद होती है। लेकिन क्या हो अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स की प्लेन में डेथ हो जाए? वेल, बहुत से लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन प्लेन के अंदर हर तरह की सिचुएशन पर काबू पाने का एक रास्ता मौजूद होता है। अगर प्लेन में सफर करते हुए किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो इसकी डेड बॉडी को स्टोर कर दिया जाता है। जहाज में खास किस्म के लॉकर्स बनाए जाते हैं और ये मेटल के बने होते हैं। इन्हें कॉर्प्स कप बोर्ड भी कहा जाता है। इसमें डेड बॉडी को खड़ा करके रखा जाता है और इसका दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लेन्स में मरने वाले शख्स की डेड बॉडी को बिजनेस क्लास में लिटा दिया जाता है और फ्लाइट खत्म होने के बाद इसे बाहर निकाल लिया जाता है। जबकि कुछ प्लेन्स में क्रू मेंबर डेड बॉडी के ऊपर काला कपड़ा डाल देते हैं और इसे सीट के साथ फिक्स कर दिया जाता है ताकि बॉडी गिरे नहीं। ये रियली अनबिलीवेबल है। स्ट्राइकिंग सोल्यूशन। दोस्तों, फ्लाइट के दौरान अगर एयरप्लेन से कोई बंदा टकरा जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान का बाइस बन सकता है। अमेरिका के बहुत से एयरप्लेन्स के साथ ये हादसा हो चुका है और इससे बहुत से क्रैशेस भी हो चुके हैं। यहाँ हर साल 13,000 से भी ज्यादा बर्ड कोलैप्स होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ये बर्ड्स जहाज से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से जहाज फ्रंट साइड से काफी ज्यादा डैमेज भी हो जाता है। ये चीज इतनी नुकसानदेह होती है कि इसकी वजह से प्लेन क्रैश होने का भी खतरा होता है। ये एक्सीडेंट ना सिर्फ फ्लाइट के दौरान बल्कि रनवे पर भी पेश आते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कुछ मेथड्स इन्वेंट किए हैं। इनमें से एक तो ये है कि रनवे के आसपास के एरिया में अगर कोई तालाब वगैरह मौजूद हो तो इसे पत्थरों से भर दिया जाता है ताकि वहां पर परिंदे ना आ सकें, और आसपास जितनी भी घास होती है इसे भी साफ करके वहां पर बजरी बिछा दी जाती है ताकि परिंदों को वहां आने का मौका ना मिल सके। इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट्स के रनवेज पर LED स्क्रीन्स लगाई जाती हैं और इन पर बड़ी बड़ी ह्यूमन आईज ड्रॉ की जाती हैं ताकि परिंदों को लगे कि यहाँ कोई इंसान मौजूद है और वो इसके डर से यहाँ ना आ सकें। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये डिजिटल मेथड काफी यूजफुल भी साबित हो रहा है। ये रियली अनबिलीवेबल है। पायलट बडीज। दोस्तों, पायलट्स की जॉब दुनिया की सबसे स्ट्रेसफुल जॉब्स में से एक मानी जाती है। इन्हें हजारों मुसाफिरों को सेफली इनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। ये सफर काफी ज्यादा डेंजरस होता है और इतने लोगों की हिफाजत करना पायलट्स की जिम्मेदारी होती है। एक अच्छी फ्लाइट कंप्लीट करने के लिए दोनों पायलट्स के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि छोटे से कॉकपिट में घंटों सिर्फ एक इंसान के साथ सफर करना कोई आसान बात नहीं होती। अगर इनकी आपस में ना बनती हो और किसी बात पर दो पायलट्स आपस में लड़ना या फिर
बहस करना शुरू हो जाएं तो मुसाफिरों के लिए जिंदगी मौत का मसला पैदा हो सकता है। लिहाजा इनका माइंड मैच होना जरूरी होता है। इसीलिए पायलट्स को मंथ के शुरू में एक डू नॉट पेयर लिस्ट दी जाती है। इसमें पायलट इन को पायलट्स के नाम लिखते हैं जिनके साथ वो फ्लाइट अटेंड करना पसंद नहीं करते। इसके बाद इस लिस्ट को इन पायलट्स के मंथली फ्लाइट शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है। इट मींस कि पायलट अपनी मर्जी से को पायलट को सेलेक्ट करते हैं और अपने बडी के साथ ट्रैवल करते हैं। ये फैक्ट रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। फूड सिस्टम दोस्तों, जो लोग प्लेन में सफर करते हैं वो प्लेन फूड के बारे में जरूर जानते होंगे। ये बहुत ही टेस्टलेस होता है। इसकी काफी सारी वजूहात होती हैं। पहली वजह यह है कि प्लेन में सर्व किया जाने वाला खाना फ्रेश नहीं होता, क्योंकि इसे बनाने वाले रेस्टोरेंट एयरपोर्ट से काफी फासले पर होते हैं। इसीलिए इन्हें काफी देर पहले ही ये ऑर्डर दे दिए जाते हैं। एक और वजह यह भी होती है कि इस खाने को फ्रीज भी नहीं किया जाता। ये सिर्फ ब्लास्ट चिल्ड होता है और इसे एयरपोर्ट्स पर भेज दिया जाता है। प्लेन सर्विस वाले इसे गर्म करके सर्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ एयरलाइंस के अंदर बाकायदा किचन भी बनाए जाते हैं जिनमें इन्होंने अपने शेफ्स रखे होते हैं। ये शेफ आपको फ्रेश फूड बनाकर देते हैं, जैसे कि इत्तेहाद एयरवेज। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर फ्लाइट में खाना फ्रेश बना भी दिया जाए तो इसके बावजूद भी इसमें कोई टेस्ट या फिर अच्छी स्मेल नहीं होती। इसकी वजह यह है कि प्लेन के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। इसकी वजह से इंसानी जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है और आपको कोई टेस्ट या स्मेल महसूस नहीं होती। लेकिन कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक अगर आप प्लेन में खाने के साथ साथ म्यूजिक सुनते हैं तो आपको इसका टेस्ट फील होना शुरू हो जाएगा। वेल, नेक्स्ट टाइम जब आप प्लेन में सफर करें तो इस चीज को नोट जरूर कीजिएगा। ये रियली बहुत स्ट्रेंज है। सेफेस्ट सीट दोस्तों, वैसे तो एयरप्लेन ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सेफेस्ट मोड है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग प्लेन में सफर करने से डरते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 10 में से 4 लोग प्लेन में ट्रैवल करने से घबराते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि प्लेन में एक सेफ सीट भी मौजूद होती है। वैसे तो प्लेन क्रैशेस होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी किसी हादसे की सूरत में प्लेन की आखिरी हिस्से वाली सीट्स बहुत ज्यादा सेफ कंसीडर की जाती हैं। प्लेन की बैक साइड पर आपके सर्वाइवल चांसेस 68% तक हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट सेक्शन में के बचने के चांसेस 62% होते हैं, जबकि अगर आप प्लेन के मिडिल में बैठते हैं तो आपके सर्वाइवल चांसेस 61% होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि प्लेन की एज वाली सीट बहुत ज्यादा सेफ होती है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ से तेजी से भागा जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्लेन की सबसे बदतर सीट होती है। एक्सीडेंट की सूरत में इस सीट पर सर्वाइवल चांसेस सिर्फ 56% होते हैं। इसके बरक्स प्लेन की मिड सीट सबसे ज्यादा सेफ होती है। यहाँ पर आपके सर्वाइवल के चांसेस 72% हो जाते हैं। वेल, नेक्स्ट टाइम जब आप प्लेन में सफर करें तो हमेशा मिड सीट को कंसिडर कीजिएगा। स्काई स्लीपर्स दोस्तों, अक्सर लोगों को सफर के दौरान सोने की आदत होती है। जैसे ही गाड़ी चलती है इन्हें नींद आना स्टार्ट हो जाती है और वो सो जाते हैं। ऐसा ही प्लेन में ट्रैवल करने वालों के साथ भी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन में मौजूद क्रू मेंबर्स जो कि अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं ये किस तरह रेस्ट करते हैं? शायद आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि अक्सर लॉन्ग फ्लाइट्स में पायलट्स और दूसरे स्टाफ के रेस्ट करने के लिए हमेशा प्लेन में सीक्रेट रूम्स मौजूद होते हैं। इस रेस्ट रूम का दरवाजा किसी ओल्ड स्टोरेज कपबोर्ड की तरह होता है। इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल रूम देखने को मिलता है। इसे रेस्ट कंपार्टमेंट भी कहा जाता है। इस जगह पर आकर क्रू मेंबर रेस्ट करते हैं और इवन के बहुत लंबी फ्लाइट्स में इन्हें मखसूस टाइम पर सोने की भी इजाजत होती है। इनका रेस्ट पूरा होने के बाद इन्हें इंटरकॉम के जरिए जगाया जाता है। हर प्लेन में 2 सीक्रेट रूम्स बनाए जाते हैं, एक पायलट के लिए होता है और दूसरा स्टाफ के लिए होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।